आज शिवा का व्रत भी जारी है। प्रभु परमेश्वर से, माता रानी से गुजारिश है, बेनती अरदास है कि सभी कोई घर में मंगल निवास हो और मंगल कार्यक्रम हो। सबके शुभकामनाओं के साथ आओ। आज जगराता चल रहा है और जगराते में माता तारा रानी की कथा ज़रूर होती है। आओ श्रवण करते हैं जयकारे के साथ। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता तुहाडी सदाई जय। नगर कोट की रानी माता तुहाडी सदाई जय। श्री आसाम माई माता तुहाडी सदाई जय। श्री मनसा देवी माता तुहाडी सदाई जय। माता के जगराते में महारानी तारा देवी की कथा कहने सुनने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आई है। बिना इस कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता। यद्यपि पुराणों या ऐतिहासिक पुस्तकों में इसका कोई उल्लेख नहीं है, तथापि माता के प्रत्येक जागरण में इसको सम्मिलित करने का परंपरागत विधान है। कथा इस प्रकार है। कथा प्रारंभ। महाराज दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी एवं रुक्मन भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन एवं महात्म कहा सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मण ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को पता चला तो उसे रुक्मन पर बड़ा क्रोध आया और बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है। तू तो चिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मन ने शिरोधार्य कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार के सबसे छूट जाते हैं। त्याग और परोपकार के सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मन छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण किया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवता उसमें भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत पांडवों को सुनाया कि वह सब देवताओं को बुलाने पर नहीं आवेंगे। यज्ञ आरंभ हुआ। 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने आए।
उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को ना देखकर पांडवों से पूछा कि ऋषि को क्यों नहीं बुलाया। उस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि उन्हें निमंत्रण भेजा था, परंतु वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। तत्पश्चात भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है, तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता भी ना चला। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिर कर छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी के छोटी बहन थी तथा बहन के शब्दों को शिरोधार्य कर इस जन्म में चिपकली बनी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारे भंडारे घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन निश्चय कर लिया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। निधान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उस समय उन्होंने उसमें मरे हुए एक सांप को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करें। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं इस पाप का बागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार कर राय दी, हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें। फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी से प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का पाप ना लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी।
उस भंगी ने के कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या जाकर दी तो पत्नी को प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसने अपनी संतान के सम्मान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके सपनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुको रख दिया। रुको ने